और अब बात उज्जैन की, जहां पिछले 24 घंटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार दौरा किया। ये दौरे सिंहस्थ में संतों की नाराजगी के बीच हो रहे हैं। साफ है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सिंहस्थ में संतों के बीच बिना किसी विवाद के ये महाआयोजन संपन्न हो जाए। संत हैं नाराज, मुस्तैद हैं मुख्यमंत्री। क्या सुलझ जाएगा महाकुंभ का विवाद? आध्यात्म और शांति के महाकुंभ पर विवादों की बढ़ती आहट प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, और इसकी वानगी है उज्जैन में अव्यवस्था की ये तस्वीरें। व्यवस्थाओं की खामियां और संतों की अपेक्षाएं कहीं सिंहस्थ की शान पर भारी न पड़ जाएं। ये सुनिश्चित करने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे में दूसरी बार उज्जैन का दौरा किया। दूसरे दौरे में न तो किसी को भनक लगी न खबर, और शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंच गए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उस विवाद को सुलझाने की एक और कोशिश की है जिसने सरकार के माथे पर बल डाल दिया था। पत्नी साधना सिंह के साथ उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के आश्रम पहुंचे। माना जा रहा है कि साधु संतों की नाराजगी को लेकर कोई सार्थक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ संत और कथावाचक मुरारी बापू की कथा भी सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री और आचार्य अवधेशानंद महाराज के साथ स्वामी चिदानंद जी महाराज और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके साथ मुख्यमंत्री ने वैचारिक महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की थी और क्षिप्रा आरती में हिस्सा लिया था। साफ है, मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिंहस्थ बिना किसी विवाद के संपन्न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संत नाराज हैं, मुख्यमंत्री मुस्तैद हैं, बीच का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या ये महाआयोजन शांति से, हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन क्या शांति से यह संपन्न हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त शरद व्यास, जी मीडिया संवाददाता, उज्जैन से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, उज्जैन से संतों की नाराजगी की, संतों के खफा होने की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वो वाकई हैरान करने वाली थी, चौंकाने वाली थी। हालांकि मुख्यमंत्री का 24 घंटे के अंदर दूसरा दौरा यह बताता है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सवाल यह है, जिस कोशिश में सीएम हैं वो किस हद तक रंग ला रही है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री खासे नाराज भी, और मुख्यमंत्री इस चीज़ों को ठीक करने के लिए लगातार दौरे भी कर रहे हैं। 2 दिन 24 घंटे में 2 दौरे उनकी इस बात को साबित करते हैं कि वो कितने ज़्यादा संवेदनशील है इस पूरे चीज़ को लेकर। वो यहाँ पर आया, उन्होंने मंत्रियों की बैठक तो ली, साथ ही साथ इसमें अधिकारियों को भी यहाँ पर चेतावनी दे दी कि यदि कोई भी कमी यहाँ देखने को मिलती है तो उसके बाद यहाँ पर उसकी खैर नहीं होगी। तो यहाँ पर उसी के चलते अब जो व्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार होने की स्थिति बन रही है। यहाँ पर जो कर्मचारी है, नेता है या पुलिसकर्मी हो, तमाम लोग श्रद्धालु संतों के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसी बीच कल एक जो घटना हुई है वो काफ़ी फिर एक विवाद को खड़ा करती है, क्योंकि जब एक ऐसी साध्वी जो महिला अखाड़े को लेकर अपना नेतृत्व कर रही हैं और उन्हें ठीक से रहने की जगह नहीं मिली है, और उसके बाद उनका उपेक्षा उनकी की गई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई थी। उसके बाद उन्होंने समाधि लेने की बात कही थी, और समाधि लेने के बाद 24 घंटे का उन्होंने समय अभी भी दिया प्रशासन को, जिसमें कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, जिसके बाद वो दोबारा समाधि लेगी। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के नीचे का अमला है वो उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, साधु संतों को यहाँ पर ठीक से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उनकी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है। जब साधु संतों से मुलाकात होती है, जब उनका एक ही बात होती है, उनके चेहरे पर एक ही मुलाकात होती है। कुछ साधु संत जरूर सिंहस्थ को एक बहुत भव्य मानते हैं, और उनका ये मानना है कि भव्य आयोजनों में छोटी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ जो साधु संत हैं उनका मानना है कि उनके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें हैं कि बैलेंस लेकर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, निर्विघ्न रूप से। जो सिंहस्थ का 6ठा दिन है, हालांकि जो आने वाले दिन है जिसमें कई बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वो तमाम सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हो जाए, इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शरद, कुल मिलाकर जो बात है वो ये कि शासन चुस्त है
है प्रशासन सुस्त है और उसी सुस्त प्रशासन को और सतर्क करने के लिए, उसी सुस्त प्रशासन को और ज्यादा टाइट करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ये जरूरी भी है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार जो है मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं पूरे सिंहस्थ को लेकर, वो पहले दिन से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री का यहाँ पर आना भी कहीं ना कहीं इस बात की बानगी है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद इसमें अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री को लगने लगा है कि जो नीचे का प्रशासन है वो पूरी तरह से अब यहाँ पर काम की तरफ लापरवाही या पूर्वक अपना जो रवैया है वो अख्तियार कर रहा है। यहाँ पर प्रभारी मंत्री के साथ वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संत महात्माओं के साथ बैठ रहे हैं और जो भी संत महात्मा नाराज है उनकी नाराजगी को दूर करने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं बात यहाँ पर आती है कि जो नीचे का जो प्रशासन है, जो उज्जैन नगर निगम की बात कर ले, मेला अधिकारियों की बात कर ले, और जो निचले क्रम का जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका निर्वहन यहाँ पर नहीं किया गया, शायद यही किया गया। और इसी वजह से संत तो नाराज हैं ही, सीएम खुद नाराज हैं और सीएम 24 घंटों में 2 बार उज्जैन पहुंचे। ये बताता है कि वो नाराज हैं और उन्होंने प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया शरद, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शरद व्यास जी मीडिया संवाददाता इस वक्त उज्जैन से, सिंहस्थ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे।